अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डेटाबेस का चैप्टर स्टार्ट करना है। डेटाबेस का फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। डेटाबेस बेसिकली क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब ये क्यों इसकी ज़रूरत आई, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और डेटाबेस से पहले कौन सा सिस्टम यूज़ होता था और उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, ये सारा हमने इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इसमें अब शुरू में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपने वो खुद पढ़ने हैं क्योंकि ये आप लोगों को बहुत सी चीज़ें पहले से पता हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेटा की डेफिनेशन है, डेटा क्या होता है ये आपने पढ़ना है। इसके बाद इसमें डेटा के एग्जांपल्स हैं, ये टॉपिक आपने खुद पढ़ना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा हैं। टाइप्स ऑफ डेटा आप बहुत दफ़ा डेटाबेस C++ में और उसमें पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बहुत जनरल सी होंगी कि ऑडियो, वीडियो, इमेज, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ान्यूमेरिक, इस तरह का डेटा हमारे पास मौजूद होता है। सेकंड इसमें टॉपिक है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी आप सबको पता है कि प्रोसेस्ड डेटा, ऐसा डेटा जिस पे हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए होते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फिर एग्जांपल्स इसकी कुछ गिवन है, वो आपने रीड आउट करनी है। और लास्ट में आपके पास जो थर्ड है वो डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन है। तो डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद पढ़ने हैं और याद करने हैं। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इवन आप लोगों के लेवल भी अब आपको ये चीज़ें पता भी होंगी कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और इनके दरमियान में डिफरेंसेस क्या हैं। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है फोर्थ नंबर पे, वो है मेटा डेटा। मेटा डेटा बेसिकली हम कहते हैं डेटा अबाउट डेटा, कि जो डेटा हमने स्टोर करना है उससे रिलेटेड जब हम डेटा को स्टोर करते हैं, उससे रिलेटेड जब हम इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स और फिगर्स को स्टोर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये मेटा डेटा है। फॉर एग्जांपल, मैंने रोल नंबर सेव करने हैं, ठीक है, रोल नंबर स्टूडेंट्स के सेव करने हैं। तो जो रोल नंबर्स हैं, फॉर ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 5, ये रोल नंबर्स हैं। ये बेसिकली क्या है? डेटा है। लेकिन अब मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही हूँ कि रोल नंबर एक ऐसा वेरिएबल होगा, एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो स्टोर होंगी। तो ये क्या है? ये इस रोल नंबर के से रिलेटेड डेटा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा, जो डेटा हमने स्टोर करना होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब हम स्टोर करते हैं, फिर मैं इसकी टाइप के साथ साइज़ बता दूं कि रोल नंबर में कितना साइज़ आएगा, मैं इसमें रेंज बता दूं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, कौन सी नहीं आ सकती, रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, कहाँ पे एंड होंगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मेटा डेटा कहलाती हैं। इसको भी आपने डिटेल में रीड करना है। एक्सप्लेनेशन इसकी इतनी सी है, सिर्फ आपके पास पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स और इंफॉर्मेशन डिटेल में सेंटेंस वाइज लिखी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली ओल्डर फॉर्म थी जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता था। जब कंप्यूटर्स बने या जब हमने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, लोगों ने कंप्यूटर बनाए, डेटा स्टोर किया, तो सबसे पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। जो नॉर्मल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो मैनुअल में आपको कॉलेज में भी नज़र आती होंगी, घर में भी, आपने जब अपना कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन जब सेव करनी होती है तो फाइल्स बनाते हैं, उसके अंदर पेपर रख दिए या कंप्यूटर में एक फ़ाइल बनाते हैं और उसको सेव कर देते हैं। तो ऐसा सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल और सिंपल सिस्टम है। ट्रेडिशनल मीन कि ये ओल्डर एजेस से यूज़ होता आ रहा है, और इसको हम सिंपल भी बोलते हैं। सिंपल इसलिए कि बस आप एक इंटरफेस ओपन करें, टाइप करें और सेव कर दें। जैसे आप वर्ड की एक बनाते हैं, जैसे मैंने ये वर्ड ओपन किया हुआ है, ये मेरे पास, मैं जब इसको सेव करूँगी, यहाँ से सेव करूँगी, तो मेरे पास एक फ़ाइल बन जाएगी, एक डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बन जाएगी जिसमें मैंने जितना डेटा लिखा है वो सेव हो जाएगा। इसी तरह एक्सेल पे एक फ़ाइल बन जाएगी, इसी तरह एमएस एक्सेस पे, पावर पॉइंट पे, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी अलग-अलग हमारे पास एक फ़ाइल बन जाती है। वो डेटा जाके हमारे कंप्यूटर में मेमोरी पे स्टोर हो जाता है। तो फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड जो सिस्टम था वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पे मैनेज डील करता था,
और इसमें फाइल्स को स्टोर किया जाता था टेप और डिस्क पे, हार्ड डिस्क पे, फ्लॉपी डिस्क पे, या हमारे पास डिफरेंट टेप ड्राइव्स थी जिन पे डेटा को स्टोर किया जाता था। यूजर्स ने अगर कोई डेटा स्टोर करना है तो वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग फाइल बनाएंगे। जैसे एक कॉलेज है तो उसमें एक लाइब्रेरी की फाइल होगी, एक एडमिशन की फाइल होगी, एक टीचर के पास उसकी क्लास की फाइल होगी। तो जितने यूजर्स होते थे वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतनी नंबर ऑफ फाइल्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते थे। है। तो बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। ये रीड करना है आपने पूरा पैराग्राफ डिटेल में, इसमें और क्या लिखा हुआ है। यही बातें जो हमने डिस्कस की हैं इनको आपने रीड करना है। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से इस फाइल सिस्टम को रिप्लेस किया गया और डेटाबेस सिस्टम लेके आएंगे। लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स थी जो कि फाइल बेस्ड या इस ट्रेडिशनल अप्रोच में आती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रेडिशनल या सिंपल अप्रोच कौन सी थी, तो वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था और उसमें प्रॉब्लम्स की वजह से उसको रिप्लेस कर दिया गया था डेटाबेसेस से। अब पहले हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी बेस पे हमने इनको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को रिप्लेस किया गया। बहुत सी जगहों पे अभी भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जहाँ पे बहुत कंपलसरी है वहाँ पे यूज़ होता है और बहुत सा ऐसा डेटा है जो फाइल्स में स्टोर किया जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म का जो डेटा होता है काफ़ी जगहों पे, जैसे बैंक का सिस्टम हो गया आपके पास, नाजा का सिस्टम हो गया, और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फाइल्स के बजाय डेटाबेस में डेटा को स्टोर करती हैं। तो जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज था इसका वो था डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मीन एंड इनकंसिस्टेंसी। इट्स मीन कि सेम डेटा हमारे पास डिफरेंट जगहों पे रिपीटेडली स्टोर होता था। इन रिडंडेंसी मीन कि डेटा सेम डेटा stored at different locations, इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। ये ए पार्ट है इसका, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी क्या है? सेम डेटा स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। और इसकी वजह से अब सेम डेटा है हमारे पास और हम उसे रेपिटेडली स्टोर कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, तो हमारे पास क्या हो रहा है? मेमोरी ज़ाया हो रही है। हमारे पास कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क जो है वो वेस्ट हो रही है। हम सेम इंफॉर्मेशन को बार बार कॉपी करके उसे सेव कर रहे हैं। ये इसका डिसएडवांटेज था। और इसी रेडिडेंसी की वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम आई है हमारे पास वो है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मीन कि हमारे पास डिफरेंट डेटा अबाउट सेम एंटिटी। जब हम किसी एक एंटिटी और ऑब्जेक्ट में लिख देती हूँ उसको और क्लियर करने के लिए, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा सेव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन उससे रिलेटेड डिफरेंट डेटा या इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट जगहों पे स्टोर है। और इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ तो बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास एक लाइब्रेरी की फाइल है और एक जो है वो कॉलेज एडमिशन फाइल है, ठीक है। अब ये दो फाइल्स अलग अलग स्टोर हैं। लाइब्रेरी में भी उसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी जिसका कॉलेज में एडमिशन हुआ है। कॉलेज के एडमिशन के वक्त आपने एक फ़ोन नंबर इंटर किया था और लाइब्रेरी में जब आपने डेटा इंटर करवाया तो आपने डिफरेंट एड्रेस और डिफरेंट टेलीफोन नंबर लिखवाए। अब स्टूडेंट सेम है, उसका रोल नंबर सेम है, लेकिन उससे उसके एड्रेस और फ़ोन नंबर की जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों जगहों पे डिफरेंट है। इसको इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। अब कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, कौन सा नया है और कौन सा पुराना है, कौन सा एक्टिव फ़ोन नंबर और प्रेजेंट एड्रेस है, ये फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों फाइल्स वैलिड हैं। दोनों में डेटा उस वक्त जब इंटर किया गया था तो वो ठीक था, लेकिन एक में अपडेट हो गया है जो यूज़ हो रही थी लाइब्रेरी की फ़ाइल, क्योंकि यूज़ होती है बार बार अगर स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक इशू कराते हैं। लेकिन जो एडमिशन फ़ाइल थी वो पहले जब क्रिएट हुई थी उस वक्त उसमें इंफॉर्मेशन आई थी। लाइब्रेरी फाइल अपडेट हो रही है, उसके साथ एडमिशन फाइल क्योंकि एक सेपरेट फाइल पड़ी हुई है तो वो अपडेट नहीं हो रही। सेम डेटा है लेकिन डिफरेंट इंफॉर्मेशन, सेम स्टूडेंट है, सेम एंटिटी है लेकिन डिफरेंट
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। तो फाइल सिस्टम में रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है, और इनको हमने डिस्क्राइब कर लिया। इसको आप फर्दर पूरे पैराग्राफ को रीड आउट करेंगे। इसके बाद आपके पास क्या है, डेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मीन होता है कि आपके पास एक डिफरेंट, आप ऐसे कह लें कि जैसे कोई बिल्कुल सेपरेट फाइल बन जाती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी यहाँ पे लाइब्रेरी और कॉलेज एडमिशन फाइल की, तो दोनों में सेम इंफॉर्मेशन स्टोर है, लेकिन लाइब्रेरी की एक डिफरेंट फाइल होगी, कॉलेज एडमिशन की एक डिफरेंट फाइल होगी। इनके दरमियान में कोई लिंक क्रिएट नहीं होगा, इनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं होगा जिसकी बेस पे ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, या अगर लाइब्रेरी की फाइल अपडेट हुई है तो एडमिशन की फाइल अपडेट हो जाए। इस तरह की कोई लिंक और कोई कनेक्शन फाइल्स में नहीं होता, और डिफरेंट फाइल्स कंप्यूटर में मौजूद होती हैं लेकिन वो सारी एक दूसरे से सेपरेटेड होती है, उनमें कोई लिंक ऐसा नहीं होता जो कि हम एक फाइल की इंफॉर्मेशन दूसरी फाइल के साथ रिलेट कर सकें, कोई उनके दरमियान में रिलेशनशिप हम फाइंड कर सकें। जो थर्ड हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है वो आ जाती है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स में हमारे पास, इंटीग्रिटी का मतलब जो हमारे पास होता है वो होता है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। तो इंटीग्रिटी मीन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। और जब आप अपने कंप्यूटर डेटा पे रिलाई ही नहीं कर सकते और आपको पता ही नहीं है कि वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, तो हमारे पास इंटीग्रिटी प्रॉब्लम आ जाती है। और ये प्रॉब्लम भी हमारे पास रिडंडेंसी की वजह से ही इंट्रोड्यूस होती है कि हमारे पास डिफरेंट जगहों पे डेटा मौजूद है, जैसे लाइब्रेरी और कॉलेज की फाइल में एक जगह अपडेट हो गया, दूसरी में अपडेट ही नहीं हुआ, तो अब आप किस फाइल पे रिलाई करेंगे कि एडमिशन वाली फाइल ठीक है या लाइब्रेरी वाली फाइल ठीक है, किस में डेटा एक्यूरेट है। अगर एक हम लाइब्रेरी पे रिलाई कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये कहेंगे कि हमारी जो एडमिशन फाइल है वो रिलायबल नहीं है, उसकी इंटीग्रिटी प्रॉब्लम है, उसमें तो डेटा एक्यूरेट ही नहीं है। सो इंटीग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। तो जितने भी डेटा स्टोर होता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। रिलायबल और रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए हम क्या कहते हैं कि डेटा मस्ट बी कंसिस्टेंट, कि जहाँ पे भी डेटा सेव हो सेम डेटा सेव हो, ऐसा ना हो कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डेटा हमारे पास एक एंटिटी के लिए मौजूद हो। जो फोर्थ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो है प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी। ठीक है, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी मीन कि जिस सॉफ्टवेयर में आप वो फाइल बनाते हैं उसी में ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं कर सकते। और सिंपल सी एग्जांपल आप देख लें, एमएस वर्ड की फाइल हमेशा एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में ही ओपन होती है। आप अपने कंप्यूटर में वर्ड की कोई फाइल लेके जाएंगे, अगर ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो आप उस फाइल को ओपन नहीं कर सकते जब तक आप ऑफिस को इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर पे या उस प्रोग्राम पे डिपेंड करी होती है जिसमें हमने इसे क्रिएट किया है, अदरवाइज हम इस पे ना कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ना हम उसे ओपन कर सकते हैं। और अगर हमें चेंजिंग्स भी करनी हो तो पूरे प्रोग्राम को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि उस जो फाइल हमने क्रिएट की थी उसको, उसके डेटा को चेंज करें किसी नए फीचर के साथ, तो हमें पूरे प्रोग्राम को, पूरे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है, जो कि बहुत कॉस्टली हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है वो है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम मीन कि हमारे पास जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक एक्शन, या आप ऐसे कह लें कि हमारे पास इसमें वर्ड यूज होता है ट्रांजैक्शन का। ठीक है, अगर मैं इसको आसान लफ्जों में कहूँ कि all steps to perform operation on data is, ठीक है,
वो हमारे पास एक ट्रांजैक्शन कहलाती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है कि हमने जब कोई काम करना है तो जितने स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड हैं उसको कंप्लीट करने के लिए वो सारे हम परफॉर्म करें, तब हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक फाइल थी जिस पे मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना था, उस पे मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी थी, डिवीजन करनी थी, एडिशन करना था, एवरेज कैलकुलेट करनी थी एंड पे, मेरा जो प्रोग्राम है वो दरमियान में कहीं पे, अब उसमें फॉर एग्जांपल मैंने ऑपरेशन क्या है मेरा, या ट्रांजैक्शन क्या है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, और उस कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या करना है, पहले स्टेप में प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। दूसरे स्टेप में मैंने उसका सम कैलकुलेट करना है। तीसरे स्टेप में मैंने एवरेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब लास्ट पे मैंने क्या करना है, इसको प्रिंट करवा देना है। ठीक है, और प्रिंट एंड सेव। तो जब तक ये पूरे स्टेप्स एक साथ परफॉर्म नहीं हो जाते, मेरी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी, मेरा एक ऑपरेशन या मेरा एक कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। अब अगर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम काम कर रहे हैं तो वो फर्स्ट दो स्टेप परफॉर्म हुए, उसके बाद एक प्रॉब्लम आ गई हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर पावर शट डाउन हो गया या फाइल इंटरप्ट हो गई या किसी वजह से वो सिस्टम क्लोज हो गया है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट और सम तो कैलकुलेट कर देगा, एवरेज और प्रिंट नहीं करेगा, सेव भी नहीं करेगा। तो पहले दो का आंसर अपडेट हो जाएगा, बाकी जो एवरेज और प्रिंट वाले स्टेप्स हैं वो परफॉर्म नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम है, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम मीन कि सारे स्टेप एक साथ परफॉर्म होने चाहिए। अगर कहीं पे इंटरप्ट हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि पहले और दूसरे स्टेप के बाद प्रॉब्लम आ गई है, तो वो किसी भी स्टेप को परफॉर्म ना करे, बल्कि वो क्या करे, इन दो की जो अपडेट आई है या जो नए रिजल्ट आए हैं उनको भी ख़त्म कर दे, दोबारा से पीछे ले जाए। जैसे आप एटीएम की मैं अगर एग्जांपल दूं, तो एटीएम में जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, ऐसा हो कि आपने कार्ड इंटर किया है, पिन इंटर किया है, अमाउंट इंटर किया है, आपके डिडक्शन हो जाए। ट्रांजैक्शन में क्या है, आपके पास पैसे आने चाहिए मशीन में से, उसके बाद डिडक्शन होनी चाहिए और नया डेटा अपडेट हो जाए। तो ये एक पूरा स्टेप है कि आपने इंटर किया, कार्ड इंटर किया, रोल अपना पिन डाला, डेटा दिया, लेकिन अब ऑटोमेसिटी क्या है, अगर आपको एटीएम से कैश मिल जाता है तो फिर आपकी डिडक्शन होनी चाहिए अकाउंट में, और उसके बाद जो न्यू बैलेंस है वो सेव होना चाहिए। लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से आउट ऑफ मनी है, आउट ऑफ कैश है मशीन, तो वो क्या करे, डिडक्शन कर दे लेकिन कैश आपको ना दे, ये तो गलत हो जाएगा। वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट उस वक्त होगी जब कैश भी आपको मिल जाए, डिडक्शन भी हो जाए, या तो वो आपको कैश दे दे लेकिन किसी वजह से वो बैलेंस में से माइनस ना करे और आपका बैलेंस उतना ही रहे, तो तभी प्रॉब्लम आएगी बैंक वालों के लिए। एटॉमिसिटी मीन कि किसी ट्रांजैक्शन के लिए या किसी ऑपरेशन के लिए जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, या तो वो सारे परफॉर्म हों या उनमें से कोई एक भी परफॉर्म ना हो। अगर कहीं दरमियान में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पहले दो या तीन जितने स्टेप्स परफॉर्म हो चुके हैं उनको भी बैकवर्ड मूव कर देता है, उनकी इफेक्ट्स को ख़त्म कर देता है। तो ये प्रॉब्लम फाइल सिस्टम में है कि उसमें एटॉमिसिटी नहीं होती। दो अगर स्टेप हो गए और तीसरे में प्रॉब्लम आ गई है तो पहले दो को अपडेट कर देगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने स्टेप्स हैं उनको वो इग्नोर कर देगा। इसकी वजह से हमारा डेटा जो है वो गलत हो जाता है, हमारे पास कोई ना कोई एरर आ जाती है या हमें किसी न किसी नुकसान की सूरत में उसे भरना पड़ता है। तो ये आप ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम को भी पढ़ेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम फाइल्स पे कोई प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स नहीं लगा सकते। फाइल्स पे अब तो खैर पासवर्ड वगैरह की ऑप्शंस आ जाती है, लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। कोई भी फाइल को हैक कर सकता है, पासवर्ड्स को ब्रेक कर सकता है। डेटा इंटर करने के वक्त सिक्योरिटी चेक्स, यूज़र ऑथराइज्ड यूज़र बनाना, ये प्रॉब्लम्स
फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद क्या है, प्रोग्राम मेंटेनेंस, कि आपको अपने फाइल के साथ साथ अपने डेटा के साथ साथ जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटा फाइल्स बना रहे हैं उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए भी आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है कि आपका प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो, जो आपके नए डेटा को से यूज़ कर सके। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो फाइल अप्रोच सिस्टम में आती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने फाइल बेस्ड सिस्टम को ख़त्म करते हुए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें ये जितनी प्रॉब्लम्स अभी हमने पढ़ी हैं, रेडिडेंसी की, इंटीग्रिटी की, सिक्योरिटी की, इन सबको सॉल्व किया गया और उस सिस्टम को डेटाबेस सिस्टम कहा जाता है। डेटाबेस बेसिकली क्या है, इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन of related data in form of relations अच्छा, रिलेशंस में तो हम इसे स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, इन एन डेटा stored in an efficient compact मैनर, कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में इतने अच्छे वे में स्टोर करते हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स फाइल बेस्ड सिस्टम में हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएं और हमारा डेटा रिडंडेंट ना हो, कंसिस्टेंट हो, इंटीग्रिटी हो, उसमें सिक्योरिटी हो, प्रोग्राम डिपेंड ना कर रहा हो, ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। और इसमें ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है जो डेटा होता है उसको रिलेशंस की फॉर्म में। रिलेशन का वर्ड यूज़ होता है टेबल्स के लिए, ठीक है। टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, और जब आप टेबल्स बनाते हैं तो टेबल्स में आपके पास क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो 1.6 जो आपका ये टॉपिक है कि डेटाबेस हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है किसकी, डेटा की। जैसे कॉलेज का डेटा है तो कॉलेज की लाइब्रेरी, स्टूडेंट, टीचर्स, क्लर्क, उसमें जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उन सबको एक जगह पे कंबाइन करके एक फाइल में सेव किया जाता है, और वो सारी फाइल एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं, और उनमें ये जितनी प्रॉब्लम्स फाइल बेस्ड सिस्टम की डिस्कस की गई हैं वो नहीं होती, ठीक है। तो इसमें डेटा को रिलेशंस या टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। टेबल्स क्या होते हैं, टेबल बेसिकली कनेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, के रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हम टेबल्स बनाते हैं और उसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन की गई हैं कि डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, और टेबल्स हमारे पास बनते हैं रोज से, और रोज के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड का वर्ड भी यूज होता है। एक रो जो है वो एक रिकॉर्ड बनाती है, और इसके लिए हम टपल का वर्ड भी यूज करते हैं। और दूसरा जो है वो हमारे पास आ जाते हैं इसके कॉलम्स, और कॉलम्स के लिए फील्ड का वर्ड भी यूज होता है डेटाबेस में, और इसको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि डेटाबेस में यूज होंगी। टेबल बनते हैं, और टेबल में क्या क्या दो चीज़ें आती हैं, रोज और कॉलम्स। रोज, रिकॉर्ड और टपल तीनों वर्ड एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। कॉलम्स, फील्ड और एट्रीब्यूट जो हैं वो ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। वर्टिकल पार्ट हमारे पास कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल जो है वो रो होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको देखिए, मैंने टेबल इंसर्ट किया है, तो ये बेसिकली एक टेबल है जिसमें रोज एंड कॉलम है। तो ये जो एक हॉरिजेंटल पार्ट है ये बेसिकली एक रो है, ठीक है, एक रिकॉर्ड है। और जो ये हमारे पास वर्टिकल पार्ट है ये एक
कॉलम होगा एक, फील्ड होगी, जैसे यहाँ पे अगर स्टूडेंट का ये टेबल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रोल नंबर, सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, नेम, यहाँ पे क्या होगी क्लास, और यहाँ पे क्या होगा उसका एड्रेस। अब आप देखें कि ये हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स बने हैं, ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स बने हैं, ठीक है, ये टेबल की डिफरेंट फील्ड्स बनी हैं। और अगर इन्हीं में मैं बात करूं एक रिकॉर्ड की, तो 1 रोल नंबर है, उसका नेम ABC है, उसकी क्लास जो है वो 3rd ईयर है, और उसका एड्रेस जो है वो खारियां का। तो ये एक बेसिकली एक रिकॉर्ड बना, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना, इसलिए इसको रो को जो है वो रिकॉर्ड भी बोला जाता है। इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं डेटाबेस की जो आपने रीड करनी है। तो ये डेटाबेस का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब तक के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है, इस सारे को पढ़ना है आपने, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डेटाबेस बनाते कैसे हैं और उसके लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।